दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी पर जरूर भरोसा करते हैं। दोस्तों पर, परिवार पर या अपने साथी पर। हमें लगता है कि ये रिश्ते हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हर मुश्किल में हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या इस दुनिया में कोई किसी का अपना होता है? दोस्तों, वक्त और हालात कई बार हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां हमें लगता है कि जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही साथ छोड़ गया। दोस्तों, यह सच हमें चौंकाता है पर सिखाता भी है कि जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा हमारा खुद का आत्मविश्वास और हमारी खुद की हिम्मत है। दोस्तों, आप इस बात पर सोचिए कि क्या वाकई इस दुनिया में कोई किसी का अपना है? क्या हम किसी पर पूरी तरह निर्भर रह सकते हैं? तो आइए दोस्तों, आज की इस कहानी में हम इस गहरे सवाल पर विचार करें और जानें कि खुद से सच्चा रिश्ता कैसे बनाया जाए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। अर्जुन नाम का एक युवक था जो हिमालय के एक छोटे से गांव में रहता था। वह स्वभाव से दयालु और विनम्र था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। उसने अपनी जिंदगी में कई बार लोगों की मुश्किलों में उनका साथ दिया था, लेकिन धीरे धीरे उसे एक बात खलने लगी। वह देख रहा था कि जब भी किसी और को मदद की जरूरत होती, वह हमेशा वहां होता, लेकिन जब उसे खुद सहारे की आवश्यकता होती, कोई उसके साथ नहीं होता। अर्जुन को यह महसूस होने लगा कि शायद इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है। एक बार की बात है, उसके पास पैसे नहीं थे और उसे अपनी बहन की शादी के लिए कुछ मदद चाहिए थी। उसने अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने कोई न कोई बहाना बना दिया। कुछ ने तो उसे सुना तक नहीं और कुछ ने तो उसे यह कहकर टाल दिया कि वे बहुत व्यस्त हैं। अर्जुन के मन में गहरा दुख भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह अपने आप से कहने लगा, क्या इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं है? मैंने हमेशा सभी का साथ दिया, लेकिन आज जब मुझे जरूरत है तो कोई भी मेरे पास नहीं है। इस अकेलेपन और बेबसी के एहसास से थककर अर्जुन ने फैसला किया कि वह गांव छोड़ देगा। उसे अब इस जगह से कोई लगाव नहीं था जहां उसे कोई अपनापन महसूस नहीं होता था। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन अपने जरूरी सामान के साथ गांव छोड़ने के लिए निकल पड़ा। उसका दिल भारी था और उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोचता जा रहा था कि दुनिया में कौन उसका अपना है और किस पर वह भरोसा कर सकता है। रास्ते में चलते चलते अर्जुन की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु शांत और गहरी आंखों वाले थे, मानो उनके चेहरे पर सैकड़ों वर्षों का ज्ञान समाया हुआ हो। साधु ने अर्जुन को रोका और पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ है? अर्जुन ने अपने दिल का सारा दुख साधु के सामने उंडेल दिया। उसने साधु को अपनी सारी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद की, लेकिन जब उसे खुद जरूरत पड़ी तो कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। उसने कहा, बाबा, मुझे लगने लगा है कि इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं होता। हर कोई स्वार्थी है और तभी साथ देता है जब उसे कोई लाभ होता है। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, इस सवाल का जवाब तुझे अनुभव से ही मिलेगा। मुझे नहीं पता कि इस संसार में तेरा अपना कौन है, पर मैं तुझे एक छोटी परीक्षा से यह सिखा सकता हूँ। उन्होंने अर्जुन को एक पोटली दी जिसमें कुछ छोटे छोटे पत्थर रखे हुए थे। साधु ने कहा, इस पोटली को लेकर गांव में वापस जाओ और इसे सभी को दिखाकर कहो कि इसमें एक अनमोल वस्तु है जो जिसके पास होगी उसका जीवन सफल हो जाएगा। देखो लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसके बाद फिर मेरे पास वापस आना। अर्जुन ने साधु की बात मानी और गांव लौट आया। उसने अपने सभी दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों के पास जाकर कहा, देखो, मेरे पास यह पोटली है। इसमें एक ऐसी वस्तु है जो जिसे भी मिलेगी उसका जीवन धन्य हो जाएगा। सब लोग अर्जुन की बात सुनकर पोटली देखने के लिए उत्सुक हो गए। उनके मन में लालच भर गया और वे सोचने लगे कि शायद इसमें कोई बेशकीमती रत्न या सोने का सिक्का होगा। लोग पोटली को हाथ में लेकर देखने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उन्हें केवल कुछ साधारण पत्थर मिले। सभी को बड़ा अजीब लगा और धीरे धीरे उनकी उत्सुकता घृणा में बदल गई। एक ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, क्या यह कोई मजाक है? हमें लगा था कि इसमें कुछ अनमोल होगा, लेकिन यह तो सिर्फ पत्थर हैं। दूसरा बोला, अर्जुन, तुम तो हमेशा से मूर्ख ही रहे हो।
शायद इसीलिए तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तुम हर किसी के लिए ऐसे ही बेमतलब की चीजें लेकर घूमते रहते हो। धीरे धीरे सभी लोग अर्जुन का मजाक बनाने लगे और उसे धोखेबाज कहने लगे। कुछ ने तो उससे संबंध ही तोड़ लिए, मानो वह उनके लिए कोई बोझ हो। अर्जुन के दिल को गहरा ठेस पहुंची। वह सोचने लगा, मैंने इन लोगों के लिए कितनी बार अपनी खुशियों का त्याग किया, लेकिन आज ये लोग मुझ पर हंस रहे हैं और मुझे धोखेबाज कह रहे हैं। अर्जुन निराश होकर साधु के पास वापस गया और उन्हें सारी घटना विस्तार से बताई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बुरी तरह टूट चुका था। उसने कहा, बाबा, अब मुझे सच में विश्वास हो गया है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यही तो मैं तुझे समझाना चाहता था। इस संसार में लोग तभी तक हमारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें कोई स्वार्थ होता है। जब लाभ खत्म हो जाता है तो वे हमें छोड़ देते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि तू खुद को अकेला समझे। तुझे खुद से सच्चा रिश्ता बनाना होगा, तभी तू किसी और के साथ सच्चा रिश्ता निभा पाएगा। यह दुनिया ऐसी ही है, यहाँ किसी का स्थायी सहारा नहीं मिलता। अर्जुन को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि साधु ने उसे यह सिखाने के लिए पोटली दी थी ताकि वह लोगों की स्वार्थी प्रवृत्ति को देख सके। उसने साधु के चरण स्पर्श किए और कहा, बाबा, आपने मुझे सच्चे संबंधों का अर्थ समझाया। अब मुझे किसी के साथ की तलाश नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ को मजबूत करना है। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने मन को अपने सबसे बड़े साथी के रूप में अपनाया। वह अब दूसरों के सहारे की बजाय अपनी आत्मा और अपने कर्मों से संतोष पाने लगा। अब वह हर किसी के साथ आत्मविश्वास और शांति से बात करता और हमेशा मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था कि असली अपनापन भीतर से ही आता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में केवल इतना ही। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? क्या इसमें कुछ ऐसा था जो आपके दिल को छू गया या आपको सोचने पर मजबूर कर दिया? अपने विचार, अगर इस वीडियो ने आपके सवालों के कुछ जवाब